आपके लक्ष्य पंखों की तरह है। यदि आपको उड़ना है तो आपको पंख फैलाने होंगे। यदि आपने लक्ष्य बनाया है और आप उसके प्रति उत्साहित नहीं हैं तो एक दूसरा लक्ष्य बनाएं और उसे तब तक नहीं छोड़ें जब तक आप वहां पहुंच नहीं जाते। जब हम ऐसे लक्ष्य से प्रेरित हो जिनका गहरा अर्थ हो, ऐसे सपनों से प्रेरित होते हैं जिन्हें पूरा करने की चाहत हो, और ऐसे प्रेम से प्रेरित होते हैं जिनको व्यक्त करने की ज़रूरत हो, तो हम वाकई में ज़िंदगी जीते हैं। बिना लक्ष्य के आप सभी चाबी वाले खिलौने की तरह हैं जो चाबी भरेगा, आपको चलाएगा। जब तक आपका लक्ष्य ना हो तो आप जिंदगी के मैदान में समय इधर उधर दौड़ाते हुए बिता देंगे, पर एक भी गोल नहीं कर पाएंगे। हमारे जीवन का महान महत्व तब तक नहीं है जब तक वह किसी महान लक्ष्य के लिए समर्पित ना हो। बिना लक्ष्य का जीवन उस लिफाफे की तरह है जिसमें पता न लिखा हो। ऐसा पत्र कभी भी कहीं भी नहीं पहुंच पाता। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आप संघर्ष और असफलताओं से घबराते नहीं हैं, लेकिन जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तब आप ऐसे करते हैं। स्पष्ट लक्ष्य विश्वास देता है, जबकि स्पष्ट लक्ष्य उलझन देता है। बिना लक्ष्य का जीवन उस व्यक्ति की तरह है जो गाड़ी में बैठे तो गया है, पर उसे पहुंचना कहाँ है यह पता नहीं होता। यदि आप अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पा रहे हो तो यह समय लक्ष्य बदलने का नहीं, बल्कि अपनी सोच को नई दिशा देने का है। कभी भी जीवन पूर्व निर्धारित नहीं हो सकता। सब कुछ वैसा नहीं हो सकता जैसा आप चाहते हैं। सोचिए सब कुछ वैसा हो जाए जैसा सब चाहते हैं तो जीवन कैसा होगा। यदि जीवन की भविष्यवाणी पहले से ही हो जाए तो इस जीवन में बिल्कुल भी आनंद नहीं होगा, यानी जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। यदि कोई आपके आइडिया को गलत बताता है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि उसे सही साबित करके दिखाएं। यदि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। केवल दो चीज जिस पर आपका नियंत्रण है वह है आपका दिमाग और आपका शरीर। याद रखिए, जीवन में आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, जीवन में आपको वो मिलता है तो आपको चाहिए ही चाहिए। आप जीवन में वही पाते हैं जो आप में मांगने का साहस है। जीवन में कठिन फैसले लेने से मत डरो, क्योंकि जीवन में कुछ सख्त फैसले लेने पड़ते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। जब दूसरों को समझना मुश्किल हो तब खुद को समझ लेना बेहतर होता है। रात कितनी भी गहरी क्यों न हो, सूरज एक बार फिर उगता है और सारी परछाइयाँ दूर हो जाती हैं। उड़ान बड़ी चीज होती है, रोज उड़ो पर शाम को रोज नीचे आ जाओ, क्योंकि आपकी कामयाबी पर ताली बजाने वाले और गले लगाने वाले सब नीचे ही रहते हैं। हमारा चरित्र वह है जो हम करते हैं जब हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ परेशानी होती है, लेकिन जब आप चिंता करते हैं तो आप इसे दो गुना कर देते हैं। जब आप अतीत या भविष्य की चिंता करते हैं तो आप अपने वर्तमान को बर्बाद कर देते हैं। यही आप सही है तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद देता है। अगर आप बार बार हारने के बाद भी आप जीत के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपको एक दिन बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए आपको महान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि महान बनने के लिए आपको शुरुआत की ज़रूरत होती है। समस्या देखकर जीवन में हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छिपी हुई हो।
हमेशा टूटने का मतलब खत्म नहीं होता। कभी कभी टूटने से जिंदगी की शुरुआत अच्छी होती है। जिंदगी में सफल होने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला सहन शक्ति और दूसरा समझ शक्ति। यदि यह दोनों चीज़ें आपके पास है तो आपकी सफलता बहुत दूर नहीं है। कहते हैं उस जगह पर हमेशा खामोश रहो जहाँ दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। जो लोग अपने लक्ष्य में आने वाले संघर्ष को झेल नहीं पाते, अक्सर वही लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। यदि मनुष्य को अपने आप पर विश्वास है तो उसके रास्ते में कितनी ही बड़ी समस्या क्यों नहीं आ जाए, उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप बात ज़्यादा करते हैं और काम कम करते हैं तो यह आपकी एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि ज़्यादा बात करने वाले लोग कभी सफल नहीं हो पाते और सफल लोग कभी ज़्यादा बातें नहीं किया करते। यह दुनिया ज़रूरत के आधार पर चलती है। आप इस बात को जितनी जल्दी समझ लेंगे, आपकी ज़िंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। आपकी सोच ही आपको बड़ा बनाती है। यदि आप गुलाब की तरह खिलना चाहते हो तो आपको कांटों के साथ तालमेल रखने की कला सीखनी ही होगी। बात जब संघर्ष और मेहनत करने की आती है तो अच्छे अच्छे अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, लेकिन जो संघर्ष और मेहनत के साथ आगे बढ़ता रहता है, सफलता उन्हीं को मिलती है। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो आपको अपने सुख और आलस्य को त्यागना पड़ेगा। अगर तुम अपने सपनों को पाने के लिए लड़ नहीं सकते तो इस बात पर कभी मत रोना कि तुमने क्या खो दिया है। किसी और के जैसा बनने की कोशिश कभी मत करना। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग कहें मुझे उसके जैसा बनना है। बेहतर आपको शिक्षा मिल सकता है, लेकिन उस शिक्षा का उपयोग कैसे करना है यह तो आप पर निर्भर करता है। जीवन में सफल होने के लिए उस हर एक चीज़ से नाता तोड़ो जो तुम्हें सफल होने से रोक रही हो। जो बिना ठोकर खाए मंजिल तक पहुंच जाते हैं, उनके हाथ अक्सर अनुभव से खाली रह जाते हैं। आपके बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार और आपको पहुंचाते हैं। जब किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगें तो आप समझ लीजिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मनुष्य कितना ही गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई हमेशा काली होती है। इसलिए यह अहंकार मत कीजिए कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ। जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा या आरोपों से कभी विचलित नहीं होता। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, तभी उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है। जीवन उतना गंभीर नहीं है जितना मन इसे बनाने के लिए करता है। बस जीवन के हर मिनट का आनंद लें। जीवन में हमेशा सीखते रहें। आप जो कहते हैं उसे देखें और जो भी कहें उसका अभ्यास करें। यदि आप अभ्यास नहीं करते हैं कि आप क्या उपदेश देते हैं तो आपका शिक्षण मूर्खतापूर्ण है। दुनिया में प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों की भलाई से बड़ा कोई कर्म नहीं। जीवन आपके बहस करने और लड़ने के लिए बहुत कम है। अपने कर्म को महत्व दें और अपने सिर को गर्व से हमेशा ऊपर रखें। प्रशंसा और अपमान मनुष्य द्वारा अर्जित की गई कर्मों से निर्देशित होता है। कर्म और कर्तव्य कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, उसे पूरा करना चाहिए। जो कार्य जितनी श्रद्धा से किया जाएगा उतना ही श्रेष्ठ होगा। कोई काम कठिन नहीं होता, बस करने का तरीका सही होना चाहिए। निरंतर कर्म करने से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। कर्म करने से पहले सोचना बुद्धिमानी, कर्म करते हुए सोचना सतर्कता और
कर्म करने के बाद सोचना सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर आप कर्म पूरी ईमानदारी से करेंगे तो आपको परिणाम भी बिना बेईमानी के ही मिलेगा। जीवन में सच्चा धन वही है जो आप अच्छे कर्मों की बदौलत कमाते हैं। जीवन मिलना यह भाग्य पर निर्भर है, मृत्यु होना समय पर निर्भर है, किंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में रहना ये अपने कर्मों पर निर्भर है। आपने जो कर्म किए हैं उनका परिणाम एक न एक दिन जरूर आता है। आज कल या अगले जन्म या उसके भी अगले जन्म, हर किसी को कर्म भोगना पड़ता है। अच्छा या बुरा कर्म की पहचान समय खुद देता है। एक अच्छा कर्म इंसान के सारे बुरे कर्मों को नष्ट कर सकता है और एक बुरा कर्म सारे अच्छे कर्मों को कष्टों में बदल सकता है। मेहनत की है तो परिणाम की चिंता न कर, अच्छे कर्म का फल मीठा ही होता है। आप जो भी क्रिया करोगे उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। यही ब्रह्मांड का नियम है और यही कर्मा है, इससे किसी को नहीं बख्शा जाता है। सफल होना चाहते हो तो फल की नहीं, अपने कर्म की चिंता करनी होगी। कर्म केवल परेशानियों के बारे में नहीं बल्कि उन पर विजय पाने के बारे में भी बताते हैं। अगर आप दुनिया के लिए कुछ अच्छा करोगे तो समय के साथ साथ दुनिया से भी आपको कुछ अच्छा मिलेगा। यही कर्मा है। जीवन में संतुष्टि और समृद्धि प्राप्त करने का एक ही मार्ग है और वह है निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य और कर्मों का पालन करना। कहते हैं किसी व्यक्ति की मदद करके आप दुनिया तो नहीं बदल सकते, लेकिन उस व्यक्ति की दुनिया जरूर बदल सकते हैं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। समय अपनी रफ्तार में है दोस्त, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो। नीम के पेड़ को दूध और घी से सींचने पर भी नीम का पेड़ मीठा नहीं होता। इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति को कितना भी ज्ञान दो, वह अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है और दिखावा कितना ही अच्छा हो, ऊपर वाला आपको नियत से ही पहचानता है। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं, संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं, लोभ के जैसी कोई बीमारी नहीं, दया का जैसा कोई सदाचार नहीं। भगवान कहते हैं किसी भी मांगने वाले को अपने दर पर जलील मत करना। वो सिर्फ मांगने ही नहीं दुआ देने भी आता है। सबके लिए समान समय होते हैं। कुछ लोग सफलता की नई इमारत बनाते हैं तो कुछ लोग असफल होने का बहाना ही ढूंढते हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी करें, परंतु अपमान सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि यह वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर एक कोई ब्याज सहित चुकाता है। अच्छे के साथ अच्छे बने पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो, जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। इंसान कितना ही अमीर क्यों न बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता, सुकून खरीद नहीं सकता। सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन होता है। क्या सही और क्या गलत उसे सब पता होता है। ज्ञानी लोग कभी भी अपने ज्ञान का बखान और उस पर घमंड कभी नहीं करते। जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। जिस समय रावण मरणासन अवस्था में था, उस समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि इस संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है।
रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। इसके साथ ही वह नीति, राजनीति, सफलता और शक्ति का महान ज्ञाता था। इसलिए प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो और कोई नहीं दे सकता। श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण मरणासन अवस्था में पड़े रावण के सिर के नजदीक जाकर खड़े हो गए। रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण जी वापस राम जी से पास लौट कर आए। तब भगवान ने कहा कि यदि किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास खड़ा होना चाहिए, न कि सिर की ओर। यह बात सुनकर लक्ष्मण जी जाकर रावण के पैरों की ओर खड़े हो गए। उस समय महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई जो जीवन में सफलता की कुंजी है। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई वह यह थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो कर लेना चाहिए और अशुभ को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए, यानी शुभस्यम शीघ्रम। रावण ने कहा, मैं श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देरी कर दी, इसी कारण मेरी यह हालत हुई। दूसरी बात कि अपने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं यह भूल कर गया। मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध न कर सके ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। रावण ने लक्ष्मण को तीसरी और अंतिम बात बताई कि अपने जीवन का कोई राज हो तो उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। यहाँ भी मैं चूक गया, क्योंकि विभीषण मेरी मृत्यु का राज जानता था। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। अगर इन तीनों बातों को आप सही जगह पर इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।